मेरी मम्मा पैरालाइज हैं, मुझ पे फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और अपने भी स्टडी के अखराजात भी हैं, जिसकी वजह से मैं ये जॉब कर रही हूँ। मैं 2 शिफ्ट्स करती हूँ, दोनों इंटरनेशनल फ्रूट चैन में ही करती हूँ, मॉर्निंग में और रात 12 बजे तक। एक मरतबा मुझे एक कस्टमर ने मतलब प्रपोज भी किया था शादी के लिए। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप, ठीक हैं? मैं ठीक हूँ बिल्कुल। 2 मिनट हो सकती है बात आपसे? खड़ी हुई हैं आप माशाल्लाह, मेरा ख्याल ऑर्डर ले रही होंगी। नहीं, ऑर्डर दे दिया मैंने, वो कैसी डिलीवर हैं? करना होता है। ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी तबीयत अच्छी है माशाल्लाह। जी बिल्कुल। बाइक राइडर हम देखते हैं, अक्सर हमें नज़र आती हैं लाहौर की सड़कों पे। क्या एक्सपीरियंस है ये? मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। तो 6 माह हो गए हैं मैं फूड डिलीवरी का काम करती हूँ। जी, मैं 2 शिफ्ट्स करती हूँ, दोनों इंटरनेशनल फ्रूट चैन में ही करती हूँ, मॉर्निंग में और रात 12 बजे तक। 2 जगह काम कर रही हैं, 2 इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं, उनके साथ लगी हुई हैं। जी, 2 इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं। यानी कि सुबह की ड्यूटी अलग है, शाम की ड्यूटी अलग जी ऐसा ही है। है। सारा दिन पैक होता है। जी सारा दिन पैक होता है। इतनी मेहनत करने का क्या सोच लिया, क्या बनना है, क्यों इतनी मेहनतें हो रही हैं? जी, मुझ पे फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और अपने भी स्टडी के अखराजात भी हैं, जिसकी वजह से मैं ये जॉब कर रही हूँ। पढ़ रही हैं माशाल्लाह? जी पढ़ रही हूँ। क्या पढ़ रही हैं? बीए कर रही हूँ मैं, जनरल बीए कर रही हूँ, लास्ट सेमेस्टर है मेरा। ये कितना अर्सा हो गया काम करते हैं? मुझे 6 माह हो गए हैं ये काम करते हुए। कैसा एक्सपीरियंस जा रहा है? बहुत अच्छा जा रहा है, लेकिन थोड़े बहुत मसाइल होते हैं, वो तो किसी भी फील्ड में जाएं आप, तो स्टार्टिंग में होते हैं, तो वो मुझे होते हैं, लेकिन मैं फेड अप नहीं होती इन चीज़ों से, क्या कंटिन्यू। मसाइल मसलन? मतलब ये कि सम टाइम बाइक का अचानक ख़राब हो जाना और आपके पास फूड हो, आपने डिलीवर भी करना हो, ऊपर से कस्टमर भी कोऑपरेट ना करे, तो ये भी अच्छी वाले प्रेशर वाला काम होता है। और हमने ये फूड जो है 30 मिनट्स के अंदर अंदर कस्टमर को डिलीवर करना होता है, तो फिर चाहे कस्टमर का किसी भी तरह का मूड हो, तो हमने हमेशा स्माइली फेस के साथ उनको, कोई बात हमें नागवार भी गुजरे, मतलब कि फूड ठंडा है, आपको ये करना चाहिए था। सम कस्टमर्स होते हैं, सब नहीं ऐसे होते, तो उनको भी टैकल करना मुश्किल हो जाता है कभी कभार। तो फिर ये रोड पे कोई मसाइल अगर हो जाए, मतलब कोई ट्रैफिक का इशू आ जाए, इस किस्म के सारी चीज़ों का साथ लेके चलना पड़ता है। सोसाइटी का क्या रवैया रहता है? लोग कोऑपरेट करते हैं जब जा रही होती हैं डिलीवरी देने? इधर उधर से हूटिंग तो नहीं करते कोई? ज़्यादातर लोग जो हैं कोऑपरेट करते हैं। जब मुझे बिल्कुल सही बाइक भी नहीं ना चलानी आती थी, तब ज़्यादा हूटिंग होती थी मुझे ना, मतलब कोई तंग करना कि सम टाइम किसी ने कह देना कि पहले एक मरतबा मैं गिर गई थी, तो पास से मतलब बच्चे ही थे, तकरीबन टीनेजर गुजर रहे थे, तो वो मुझ पे पहला कमेंट था जब उन्होंने मुझे कहा था कि आप नहीं चलानी आती तो घर में बैठो। देखें, कोई भी नहीं, किसी को भी नहीं पता होता कि आपकी ज़िंदगी कैसी है, आपके हालात कैसे हैं, आप किस एंगल से अपनी लाइफ को लेके चल रहे हैं। तो इसलिए मैं तब तो मुझे फ़ील होता था स्टार्टिंग में मुझे ये सारे, लेकिन अब मुझे इतना अवेयरनेस आ गई है, इतना कॉन्फिडेंस सोसाइटी में काम करके ही आया है। तो अच्छे बन जाते हैं, घर का खर्चा चल जाता है। जी, अब मेरी सैलरी पैकेज अच्छा बन जाता है। 2 जॉब्स करने की वजह से 60 to 70,000 के राउंड अबाउट मेरी सैलरी होती है अब। तो शुरू से यही कर रही हैं काम? इससे पहले कुछ और करती थी? इससे पहले मैं काम करती थी एज अ कैशियर और रेस्टोरेंट के अंदर सप्लाई पे, या इस चीज़ों का मुझे प्रोडक्शन वगैरह पे, तो वो काम करती थी। मैंने 1 साल वो जॉब की है। तो जब फिर मैं बस स्टॉप पे खड़ी रहती थी, आने जाने में मसला होना, तो इन चीज़ों को लेके मैंने अच्छा भला फिर लेट पहुंचना और फिर डांट पड़नी, क्योंकि ये ट्रैफिक कभी भी कोई भी कहीं पे भी मसला हो जाता है, कभी आपको घर से भी देर हो जाती है, तो फिर आपके पास जब अपनी बाइक हो या अपनी कोई भी व्हीकल हो, तो आप टाइम जो कंज्यूम है, टाइम कंजप्शन हो जाती है। तो इसलिए मैंने बाइक सीखी थी, मेरा इंटेंशन नहीं था कि मैं इसको यूटिलाइज़ भी करूँगी। ये अच्छा है काम, इसमें सेटिस्फेक्शन है आपकी? हाँ बिल्कुल सेटिस्फेक्शन है कि मैं इसमें सेटिस्फाइड हूँ, अर्निंग के लिहाज से भी हूँ। तो वैसे तो देखा जाए कि मैं ज़्यादा मेहनत अब कर रही हूँ, क्योंकि जब आपका बजट उस लिहाज से हो जाता है ना, जिस लिहाज से अर्निंग हो जाती है, तो इसलिए मैं 2 जॉब्स अब कर रही हूँ, स्टडी के साथ अपने फैमिली को लीड कर रही हूँ। तो इन चीज़ों को लेके मैं अब मेरे लिए बहुत आसानियाँ पैदा हुई हैं। ग्रोसरी का कोई और चीज़ या मेडिसन कभी लानी पड़ती तो देखना पड़ता था कि कोई घर में हो या किसी से कहें, तो अब ये है कि हमें किसी से कहना नहीं पड़ता, हमें किसी का एहसान नहीं लेना पड़ता, मदद नहीं मांगनी पड़ती। तो ये
सारी चीज़ें मैं खुद कर लेती हूँ। घर में कौन कौन है फैमिली मेम्बर्स? वैसे तो मेरी फैमिली काफ़ी बड़ी है, लेकिन मेरी बहनें जो हैं शादीशुदा हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो अपने घरों में हैं। तो मैं अपनी बहनों में मैं ही हूँ जो जॉब कर रही हूँ, और मैं ही हूँ जिसने जॉब स्टार्ट की थी पहले। तो मेरी अम्मी होती हैं, मेरी मम्मा पैरालाइज हैं, अब तो बहुत बेहतर हो गई हैं, पहले ज़्यादा मसला था। फिर उसके बाद जब मैंने 2 जॉब स्टार्ट की हैं, तो मैंने एक सैलरी अपनी उनकी फ़िज़ियोथेरेपी और उनकी मेडिसिन और पर खर्च किया, तो अब माशाल्लाह वो बहुत ठीक हो गई हैं। तो हर इंसान की ज़िंदगी में जो सबसे अहम किरदार होता है वो उसके वालिदैन होते हैं, वो अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो मेरे लिए मेरी अम्मी थी, तो जब मेरी अम्मी तंदुरुस्त होना शुरू हो गई, तो मुझ में ये और जज्बा पैदा हुआ कि मुझे करना चाहिए, मुझे खुशी मिल रही है तो मुझे इसके लिए मेहनत करनी चाहिए, इसलिए मैं थकती नहीं हूँ इस काम से। वालदा माशाल्लाह खुश हैं आपकी, कहती हैं जॉब कर रही हैं आप, उनको अच्छा लाइफस्टाइल देने की कोशिश कर रही हैं, उनके बीमारी का इलाज करवा रही हैं। जी बिल्कुल, मेरी मम्मा ने ना बहुत प्रॉब्लम्स फेस की हैं अपनी लाइफ में, तो मैं चाहती हूँ कि हम लोग उनके एहसानात तो कभी भी नहीं भुला सकते जो उन्होंने हम पे किए होते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मैं जितनी भी हो सके मैं अपनी अम्मी को फैसिलिटेट करूँ, उनको वो सारी चीज़ें दूँ जिनकी उन्होंने हमारे लिए भी ख्वाहिश की है और अपने लिए की थी कभी, या वो पूरी नहीं हो सकी। ये बाइक आपकी अपनी है? जी, बाइक मेरी अपनी है। ये जब मैंने स्टार्ट की थी, जब मेरे पास अपनी बाइक नहीं थी, मुझे कंपनी ने स्कूटी दी थी बैटरी वाली, तो उस पे मैंने 1 माह की है जॉब। लेकिन वो ये है कि उसकी बैटरी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती थी, उस पे बहुत मसाइल थे और बहुत आहिस्ता चलती थी। फिर उस आहिस्ता आहिस्ता मैंने अपनी सैलरी से करके ये बाइक कैश अपनी बाइक ली है। कस्टमर देख के हैरान हो जाते हैं जब डिलीवरी देने जाती हैं, तो वो कोई वहाँ से कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो याद रह गया हो, किसी कस्टमर का कोई ऐसा कमेंट उसने पास किया हो, कोई टिप दी हो, कुछ ऐसा? मुझे एक मर्तबा सबसे ज़्यादा टिप हुई थी 5000, मुझे एक कस्टमर ने दिया था। तो उन्होंने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया था। उन्होंने मुझे कहा था कि आप हमेशा मेरी दुआओं में रहेंगी। मुझे बहुत खुशी हुई, मैं यहाँ से बिलोंग नहीं करता, तो मैं यहाँ पे आई। उनकी फ़ैमिली, फिर उन्होंने अपनी मुझे ना फैमिली से मिलवाया। ऐसे मुझे इतने ऑनर दिया कि मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैं एक फ़ीमेल फूड डिलीवरी राइडर हूँ, मैं बल्कि यूँ लग रहा था कि मैं गेस्ट हूँ। तो आज तक मैं उनको नहीं भूल सकी, और वो मेरा स्टार्टिंग डेज़ थे जॉब के ना, पहला महीना था। वो सबसे ज़्यादा अप्रिसिएशन बाय वर्ड्स भी उन्होंने मुझे की थी और फ्रेंडली भी। एक मर्तबा मुझे एक कस्टमर ने मतलब प्रपोज़ भी किया था शादी के लिए। शादी के लिए? जी, कहते थे कि आप लड़कियां जो हाउसवाइफ हैं आप बहुत अच्छी लगी हैं मुझे, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूं। तो मैं कहता हूं कि आप एज अ हाउसवाइफ जो है ना काम करें, तो मैं आपसे शादी करना चाहता हूं। लेकिन मैंने कहा से देने क्या गई थी? पिज़्ज़ा मंगवाया था, बर्गर? हाँ, बर्गर्स मंगवाए थे, फूड था उनका, ऑर्डर ही देने गई थी। बारिश हो रही थी, अंधेरी थी, तो उसमें शायद उनको तरस आया, वट एवर जो भी था मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किए थे मुझे प्रपोज़ करने के लिए भी, मतलब कोई भी ऐसे वल्गर वर्ड्स नहीं यूज़ किए थे। ये एक बड़ा ज़बरदस्त सीन है, बारिश हो रही है, अंधेरी चल रही है, बर्गर उन्होंने मंगवाए हुए हैं, तो आप देने गई हैं, तो उन्होंने कहा कि आप मुझे अच्छी लगी हैं, तो मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। प्रपोज़ कर रहे थे आपको, फिर क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद ये है कि कभी मैंने उनसे कहा कि मैं आपका फूड, ये मेरा काम है, मैं फूड देने आई हूँ, तो मेरे लिए ये कॉमन है, हर लड़की के लिए बल्कि ये कॉमन है, हर इस तरह के हादसात, इस तरह के इंसिडेंट्स होते रहते हैं। तो ऐसे ही कहते रहते हैं लोग? नहीं, बस उन्होंने ही कहा था, इसके अलावा मुझे कभी किसी ने नहीं कहा इस तरह का। तो मैं वैसे भी मतलब बहुत स्ट्रिक्ट रहती हूँ। हमने मतलब एक अपना जो बिहेवियर है ना वो इस तरह का रखना चाहिए कि किसी को ये जी बिल्कुल। तो मैं उसके बाद उन्होंने मुझे तंग नहीं किया या दोबारा कॉल नहीं की या कुछ नहीं कहा, कि मैंने कहा ये आपका काम है, फूड वेरीफाई करें और मुझे पेमेंट कर दें, मेरे पास ऑर्डर है, मुझे जाना है, मैं यहाँ पे मतलब आपके प्रपोजल। डर तो नहीं लगा? डर नहीं लगा था, बल्कि मैंने फेस कर लिया था। और मुझे लगता है कि ये बहुत कॉमन है हर लड़की की ज़िंदगी में, और कोई आपको कह रहा है इसमें नेगेटिव नहीं था। ना ही उन्होंने मुझे कभी तंग किया, ना ही दोबारा कॉल की, और ना ही उन्होंने मुझे कहा। उन्होंने कहा कि मैं आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ, लेकिन मुझ पे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, अपनी भी हैं, अपनी फैमिली की भी हैं। तो मैंने अभी इस बारे में सोचा भी नहीं है शादी के बारे में। मैं कहती हूँ अभी बहुत ज़िंदगी पड़ी है, पहले मुझे अपने ड्रीम्स पूरे करने चाहिए। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।